शरद सोनवने सर, आइए जानते हैं उनकी जीवनी में जिस प्रकार से यूनेस्को में 12 बलूतेदार किलों का जो जिस प्रकार से जो रजिस्ट्रेशन छत्रपति शिवाजी महाराज जो देवता है हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज उनका यूनेस्को की लिस्ट में 12 बलूतेदार किलों का नाम रजिस्टर्ड हुआ है। उसी के बारे में जानकारी देने के लिए खास तौर पर हमारे साथ में जुड़े इस समय शरद जी सोनवने, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबान है इस समय हमारे साथ में वो लाइव विधान भवन से। सर, सबसे पहले तो आपको जय श्री राम और ये बताइएगा कि बहुत खुशी की बात ये है कि यूनेस्को में बलूतेदार किला जो है 12 बलूतेदार किला जो छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे कुल लहरा थे उनके नाम पर दिए गए क्या यूनेस्को जो है जो वर्ल्ड हेरिटेज की एक टीम 2016 में 2016 में शिवनरी कोर्ट में आई थी। वो टाइम में मिनिस्टर थे सम्मान्य विनोद तावड़े सर। विनोद तावड़े सर ने मुझे कॉल किया कि बोले कि यूनेस्को वाले आ रहे हैं कि आपने जितने भी फोर्ट हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के जिन्होंने वो टाइम की युद्ध नीति में जो सबसे ऊपर की जो चाल की वो टाइम में उसको गौरिला रणनीति बोलते हैं। तो उस टाइम का जो उन्होंने जिस टाइम का युद्ध उन्होंने छेड़ा था वो वर्ल्ड में फेमस हुआ था, इसलिए वो फोर्ट को देखने के लिए यूनेस्को की टीम आने हम लोगों ने प्रत्यक्ष सब के साथ वहाँ का दौरा किया। उसके बाद 2025 में 2025 यूनेस्को के जो 20 कंट्रीज थे उन्होंने कल वोटिंग किया और वोटिंग के सामने 20 वोटिंग यानी पूरे की पूरे वोटिंग एक मत से हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की फोर्ट को। मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो हिस्ट्री है आज तक छुपाई गई या किसी ने उसको तोड़ के लोगों के सामने आने का प्रयास किया, लेकिन आज जीत हो गई छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिन्होंने खाली पब्लिक के लिए अपना जीवन बिताया। उन्होंने असल में अपने लाइफ में जो है वो पब्लिक के लिए किया, जन सामान्य लोगों के लिए किया, खुद के लिए अपनी विरासत नहीं बनाई। एक दो राजा है कि इन्होंने विरासत के लिए काम नहीं किया। उन्होंने किसी बड़े बड़े महल के लिए या राजवाड़े के लिए या सुख साधन के लिए अपनी राजनीति नहीं चलाई। जो सर्व सामान्य लोग खरीद थे, आम जनता थी, किसान लोग थे। और असल में देखा जाए तो आज के तारीख में जिस भारत देश में नारी का जय जयकार हो रहा है वो नारी को सबसे ज़्यादा सम्मान छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज में मिला। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज में वैसे राजे थे तो उनको छत्रपति कहना गर्व महसूस होता है। और आज यूनेस्को ने आज जो किया है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो आज हमारे इंडिया के अंदर भारत के अंदर जो यूनेस्को ने जो हमको जो सम्मान दिया है, मैं नरेंद्र मोदी साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके बाद हमारे सीएम जो है महाराष्ट्र राज्य में सम्मानीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब, उसके बाद आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब, आदरणीय अजित पवार, आदरणीय कल्चरल मिनिस्टर सम्मानीय अशोक जी शेलार साहब, विनोद जी तावड़े सर और हमारे जो पर्यटन के जो मंत्री हैं वो आए सम्मानीय शंभूराज देसाई। मैं इनका पूरे महाराष्ट्र की तरफ से हिंदुस्तान की तरफ से मैं उनको अपने इस मुँह से मैं उनको बोलूँ कि क्या आपने जो काम करके दिखाया है, आज छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम पूरे आसमान में छाया हुआ है। मैं धन्यवाद कहता हूँ। जय श्री राम। अभी तो उनको जानता राजा कहते हैं बारे में जो छत्रपति हमारे जो जानता राजा है जिन्होंने जनता के लिए जो काम किया है, जनता का रहते के लिए उन्होंने जो काम किया है, तो उनके बारे में विरोधकों ने थोड़ा भी जल्लोश नहीं मनाया। तो वहाँ पर मतलब थोड़ी सी कोई नाराज़गी है या फिर हम तो जय शिवराय बोल के नारे लगाते उनके अपमान के बारे में भी काफ़ी विरोधक आपको हमको अग्रेसिव होते हुए देखिए पर जल्लोश। और नाम से आगे बढ़ने के लिए दिल में आपके मन में प्यार बना हुआ चाहिए। आपके मन में अगर थोड़े भी समझो कड़वट है तो कड़वट आपको गद्दी को लेके आज विरोध में आप बैठे हैं इसलिए आपके मन में कड़वट है। लेकिन आपने अगर सोचा वो छत्रपति शिवाजी महाराज ये अखंड हिंदुस्तान के राजा थे
और हर एक आदमी का कॉन्ट्रीब्यूशन आज उनके साथ जुड़ा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज है करके हिंदुस्तान है, इसलिए विरोधक ने जो आज थोड़े से दिल में खटास रखी है, मेरे ख्याल से वो नहीं रखना चाहिए। गद्दी आती है, गद्दी जाती है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज आज आप देखेंगे प्रेमाइस से जो है विधान भवन का, यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू वहाँ पे बैठे हुए हैं सिंहासन के ऊपर। हर एक आदमी वहाँ जाके झुकता है और जो भी गद्दी मिलती है वो गद्दी का सम्मान छत्रपति शिवराय से शुरू होता है और बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान दिया है वहाँ आके वो खत्म होता है। इसलिए कोई भी कड़वाट मन में आके अगर आप मन छोटा करके चलेंगे वो जनता देती है, जनता होशियार है, रैयत होशियार है, पब्लिक सब जानती है। सर थोड़ा सा लेट हुआ ऐसा नहीं लगता है करके मिनिस्टर करके तो मैं उनको लाखों बार मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो सूची जाती है उस सूची में उन्होंने सबसे पहला रिकमेंडेशन क्या किया तो छत्रपति शिवाजी महाराज का हिस्ट्री, उनके फोर्ट, उनका संग्राम उन्होंने एडमिट किया। अगर वो नहीं एडमिट करते वैसे तो 6-7 अलग अलग अपने पास प्रस्ताव थे, लेकिन वो प्रस्ताव में से सबसे ऊपर का प्रस्ताव छत्रपति शिवाजी महाराज का इंडिया की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से वर्ल्ड में गया, यूनेस्को में गया और वहाँ जाके फिर जिस टाइम पे फर्स्ट टाइम गया, ये फर्स्ट टाइम हुआ है जब पहली बार पंतप्रधान मोदी साहब ने एक प्रस्ताव यूनेस्को के सामने रखा, पूरे वर्ल्ड के सामने रखा, ऑल कंट्रीज के सामने रखा। तभी 21 मार्च यानी जो वोट्स है वो पूरे हमको पूरे के पूरे मिल गए। इसका मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज का अगर इतिहास अगर अपनी तरफ से अगर गया होगा तो लेकिन उनके वो इतिहास को और उस मिलने वाली समाज के आज मैं तहे दिल से मोदी साहब